नमस्ते। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में और सच कहूँ तो ऐसा कभी-कभी हर हाउसवाइफ के साथ हो ही जाता है। पर घर गृहस्थी में लेट उठने का मतलब आराम नहीं होता है, बल्कि काम और तेजी से करना पड़ता है। तो चलिए आज का दिन कैसे संभाला और कैसे सारे काम टाइम पर पूरे किए, आपको दिखाती हूँ। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी, आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी उठने में क्योंकि ना कल मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो रात को सोते वक्त मुझे थोड़ा लेट हो गया। इसलिए कभी-कभी ऐसा लगता है कि काम में हम कितना ज़्यादा थक गए, लेकिन वो थकान ना हमें सच में आराम की ज़रूरत होती है। कभी-कभी होता है ना, शरीर आराम खोज रहा होता है, लेकिन हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमें सोने कहाँ देती है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही लग रहा था और आज जो दिन है वो शनिवार का दिन है, मतलब आज की ये वीडियो है। और सच बोलूँ तो हाउसवाइफ के ज़िंदगी में लेट उठने का मतलब काम कम नहीं होता, बल्कि काम जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो आज मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई, सीधे रसोई से। मैं आई तो मैं सोची सबसे पहले ऐसा क्या बनाऊँ कि मैं बेटी को खिला भी सकूँ और साथ में उसे लंच में भी दे सकूँ। आज बेटी को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि आज सैटरडे उसका ऑफ रहता है, स्कूल नहीं होती है इस दिन। लेकिन बेटी को तो जाना था, तो मैं सबसे पहले उस वही सोच रही थी कि ऐसा मैं बनाऊँ जो जल्दी से बन भी जाए और मैं उससे खिला भी सकूँ और टिफ़िन में भी दे ही सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा ले लिया था, उसमें मैं मिक्स करी रागी का आटा, साथ में मैंने थोड़ा सूजी ऐड कर दिया, चीनी डाल कर के, दूध और पानी डाल कर के इसका स्मूथ बैटर बना ली और इस तरीके से मीठे वाली उसको चीला बना के दी, जो कि ना बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। तो आज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने सबके लिए यही बनाई कि मैं बोली कि चलो जल्दी-जल्दी हो भी जाएँगे और मेरे काम भी सारे टाइम पर ख़त्म हो जाएँगे। और ये काम ऐसे है ना कि आप इस काम के साथ-साथ और भी काम कर सकते हो। उधर बन तो रहे थे, बेटी भी उठ गई थी क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी आज की 7 बजे हुई थी, तो मुझे जल्दी-जल्दी काम भी ख़त्म करने थे और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा मस्ती भी कर रही हूँ। तो देखो, चाहे कुछ भी हो, काम जो है वो कभी रुकता नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना, एक पल के लिए ऐसा ही लगता है कि यार आज दिन कैसे सँभालेंगे? पर फिर खुद से ही कहना पड़ता है, चलो उठो, घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ ये दिन भी था। मैंने किचन में तो बैठा दी थी अपनी बेटी के खाने के लिए कि वो बन भी रहा है, तब तक मैं इधर आ गई थी। अपने रूम को सही भी कर रही थी। तो इस रूम का मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करे, और जब भी मन उदास हो या फिर मन थोड़ा नहीं लगे या फिर तबीयत अच्छी नहीं हो ना, तो बस रूम में ना थोड़ी सी चेंजिंग कर दो। सच बता रही हूँ, खुद पर खुद ही रूम बहुत अच्छा लगने लगेगा, इससे आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो मैंने बेडशीट को चेंज किया और यहाँ पे देख सकते हो टेस्टी सा चीला बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे एक चीला बन गया था, मैंने बेटी को दे दिया खाने के लिए। उसके बाद फिर मैं और लग गई थी। उस बीच में मैंने बेडशीट भी बिछा ली थी, क्योंकि ये है कि लो फ्लेम पे बनता है, इसे हाई फ्लेम पे बना नहीं सकते हैं ये, नहीं तो फिर जल जाएगा। घी में बनाने से ये टेस्टी भी लगता है और बच्चों के लिए खैर हेल्दी भी होता है। कभी-कभी इस तरीके से नाश्ता भी बनाना ना झटपट से हो जाता है। मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, अभी बेटी बैठ कर के अपना नाश्ता कर रही है, तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और उठते ही सबसे पहले रसोई इसलिए सँभाली क्योंकि आपको पता है ना, घर में सबकी शुरुआत रसोई से ही होती है। अगर वो नहीं करो ना तो फिर सब चीज़ फिर लेट हो जाएगा। और हाउसवाइफ की यही आदतें होती हैं, एक काम करते-करते दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो मेरा एक काम तो हो ही रहा था, नाश्ता बन ही रहे थे, लेकिन इधर पे मैं अपना दूसरा काम भी कर रही थी। झाड़ू, डस्टिंग, मतलब सब कुछ अरेंज करना, सब कुछ एक साथ में मैं निपटा रही थी। रसोई का काम थोड़ा सेट करके मैंने सोचा घर भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि साफ़ घर में ही मन को शांति मिलती है। तो जल्दी-जल्दी पूरा घर में झाड़ू लगाई। और सच कहूँ तो लेट उठने के बाद ना ये सारी काम थोड़ा भारी लगता है, पर क्या करें, घर है तो सफाई भी ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो, झाड़ू तो सब जगह पे हो गई थी, बेटी के साथ मैं थोड़ा सा टाइम भी बिता रही। ऐसा नहीं है कि लेट हो गया तो मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रही थी, नहीं। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के साथ भी बातें कर रही थी, वो नाश्ता कर रही थी तो उसके साथ बैठ भी रही थी, किचन में भी टाइम दे रही थी। तो औरत लोग जो होती है ना, वो मल्टीटास्किंग होती है।
सब चीज़ कैसे उसे निभाना है, कैसे उसे सँभालना है, उन्हें सब पता होता है। इस रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मैं यहाँ पे भी सबको उठाने के लिए आ गई। बेटे को जाना नहीं है, तो वो आराम से सो कर के उठेगा, तो लेकिन पतिदेव यहाँ पे बेटी को छोड़ने के लिए जाएँगे। तो मैं बोली कि नहीं चलिए अब आप भी उठ जाइए, आपका भी टाइम हो गया है। मैंने नेट वगैरह खोला, फिर उसको अपना सही जगह पे हैंग वगैरह की। डेली को लगाना होता है तो मैं उसे निकालती नहीं हूँ, बस ऐसे हैंग करके रख देती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी और बेटी का भी लंच वगैरह सब कुछ पैक करके मैं उसको अभी स्कूल के लिए भेज दी हूँ। और अब अपने लिए कुछ टाइम निकाला मैंने 10 मिनट, जिसमें मैं बैठ कर के थोड़ा चाय पी, शांति से बैठी, थोड़ा सुकून ली। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी पोछा। पोछा लगाते लगाते ही पतिदेव भी आ गए थे, साथ ही साथ मैं और भी जो काम है उन्हें भी निपटा रही थी। और ऐसा नहीं था कि आज मैं लेट उठी तो मेरा काम लेट हुआ, नहीं, बराबर एकदम अपने टाइम पर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी मेरा बेटा अभी सो रहा है। आज उसे जाना नहीं है तो मैं भी बोली कि चलो आज आराम ले लो, उसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने सब जगह पे पोछा लगा ली थी, अब आ रही थी मशीन से कपड़े निकालने के लिए। तो मशीन से मैंने कपड़ा निकाला। होता है कि पहले से ही वॉश कर लो, तो सुबह-सुबह है कि धूप होती है उस टाइम अच्छे से डाल दो तो कपड़े में अच्छे से सूख जाते हैं। और कपड़े हैं जो अभी मैंने बेडशीट वगैरह निकाली थी उसे भी अभी मैं तुरंत धो लूँगी, क्योंकि बेडशीट हो गए हैं और बेडशीट जब हो जाते हैं ना तो तुरंत धो लो ना तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और जो ये कपड़े थे अभी मैं इनको दे दूँगी कि आप ऊपर जा कर के डाल दीजिए। तब तक मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आई, मेरा पूजा पाठ यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया था, मैं रेडी भी हो गई थी। आज पतिदेव जी को खैर टिफ़िन लेकर के जाना नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा-सा आराम भी हो गया, नहीं तो फिर अगर उनको टिफ़िन लेके जाना होता ना, तो थोड़ा-सा मुझे लेट हो जाता, क्योंकि फिर मैं लंच बनाने लग जाती और मेरा ये काम थोड़ा करने में लेट हो जाता, जैसे नहाना और पूजा ये थोड़ी लेट हो जाती। लेकिन यहाँ पे 8:30 बजे तक मेरा नहाना भी हो गया था, पूजा भी हो गया था। और अभी जो आप टाइमिंग देख रहे हो ना, ये बेटा उठ गया, ब्रश वगैरह करा दी इसको, इसका था अब नाश्ते का टाइम। तो हम लोग बोले कि चलो सब साथ में कर लेते हैं। आज सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन थोड़ा हस्बैंड जी जल्दी ऑफिस निकलते हैं। आज उनको लंच वगैरह कुछ लेके नहीं जाना था, क्योंकि ऑफिस में पार्टी थी, तो आज का लंच वहीं पे है। और अब हम सब बैठ कर के साथ में नाश्ता करेंगे, तभी उधर से पतिदेव आवाज़ लगाते हैं, मेरी टिफ़िन पैक कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैं अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो ऑफिस में ही कर लूँगा। तो मेरा थोड़ा सा मुंह भी बन गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ में बैठ कर के नाश्ता करने के लिए निकाल रही थी। तो ये बोले कि नहीं मेरा पैक कर दो, मुझे लेट हो जाएगी नहीं तो मैं भी बोली कि चलो भाई इनका पैक कर देती हूँ, बाकी मैं और बेटा बैठ कर के यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, हम दोनों साथ में करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही थाली में दोनों का ले ली। और आज सुबह का नाश्ता तो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, आप देख ही सकते हो, रागी विथ आटा एंड सूजी मिला करके जो मैंने चीला बनाया, साथ में दही। यहाँ पे मैं बैठ कर के नाश्ता करने ही जा रही थी, तो बाहर में आंटी पोछा लगा रही थी। और अब यहाँ पे मैं बैठ कर के नाश्ता करूँगी, साथ में बेटा भी करेगा। हस्बैंड जी ऑफिस जाने के लिए पूरा रेडी है, अपना सॉक्स वगैरह पहन रहे थे, बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे को खिला रही थी, तो वो बोल रहा था मम्मा पहले मुझे दही के साथ नहीं प्लेन दो। तो मैं बोली कि ठीक है एक बार खाओ, क्योंकि वो दही ना उसे ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। कटोरी ले ले करके ना भर के कटोरी लेगा और दही खाएगा, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली कि भाई अब एक निवाला आप भी ले लीजिए। वैसे तो मुझे कल थोड़ा सा मैं इनसे नाराज़ थी किसी बात को लेकर के, लेकिन मैं खा रही थी ना यहाँ पे बैठ कर के, तो लगा कि पहला निवाला मैं कैसे ले लूँ, चलो इनको पहले खिला देती हूँ। ये निकलने के लिए रेडी हो गए हैं पूरा, देख सकते हो, तो मुझे भी खिलाएं। वो सोचे मेरा हाथ जूठा हो जाएगा, तो मेरे ही हाथों से मुझे खिलाएं और फिर इन बेटे को भी खिलाएं। और अब ये निकल गए हैं, मैंने गेट लॉक कर दिया है और अब हम दोनों बैठ कर के यहाँ पे शांति से नाश्ता कर रहे हैं। मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया था, तो मैंने छोटा छोटा बाइट करके रख दिया कि बेटा भी आराम से वो खा लेगा। मैं बोली बेटा मैं खिला दूँ या फिर खुद खा लोगे, उसे खुद खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें हो तो राइस वगैरह वो खुद खाना नहीं चाहता है, वो बोलता मम्मा आप ही खिला दो। तो यहाँ पे वो खुद बैठ के खा रहा था, तब तक मैं बोली कि चलो जो कपड़े आए हुए हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लूँ। कल ना मैं कपड़ा उतारना ही भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा मतलब ये लेकर आए थे जब भी वो कपड़ा डालने गए थे ना सूखने के लिए,
तभी वो लेकर आए। तो मैं बोली कि चलो अब ये रह जाएगा तो रह ही जाएगा, इसे लगे हाथ में ना उसके फ़ोल्ड करके अपने जगह पे रख दो। कोई भी काम अगर उसी टाइम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे देख सकते हो 9:30 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और अभी जो टाइमिंग हो रही है वो 9:30 बजे की टाइमिंग हो रही है। विश्वास नहीं करोगे, 2 घंटा में मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, बेटी को टिफ़िन भी दे दिया, घर का सारा काम झाड़ू पोछा नहाना पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनाना था दोपहर के लिए। आज बेटा घर पे है तो उसे थोड़ी देर में ना भूख लगती है। तो मैं बोली कि चलो फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। दाल तो मैं बिठा करके नहाने चली गई थी। यहाँ पे मैंने एक साइड में चावल बैठाई और दूसरी साइड में मैंने सब्ज़ी तैयार कर दी। सब्ज़ी भी मैं कट करके चली गई थी नहाने के लिए। मैंने बहुत सारा काम को पहले ही निपटा लिया था और अब नहाने के बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद ये सारे काम को निपटा रही हूँ। तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से आज बनाई हूँ, कुकर में ही, कि झटपट से बन जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ना कुछ लाइट थे, मंदिर में पूजा हो गई थी, सुबह नहा के आई हुई थी उसी टाइम। उसके बाद ये लाइट निकाली थी क्योंकि मंदिर का लाइट जो है ना पहले ख़राब हो गया जो लगा हुआ था। तो मैं बोली कि चलो अब इस लाइट का जुगाड़ करते हैं, कैसे लगाना है क्या लगाना है एक बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो चढ़ी हुई थी। मैं सोची ये लाइट बहुत लंबा है, मतलब एक ही रैक में कैसे आएगा, बहुत लंबा था। तो मैं सोची चलो इस तरीके से लगा के देखती हूँ। लगाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अगर हस्बैंड लोग करें ना तो ज़्यादा ही बेटर होता है। हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई ना, हार नहीं मानी मैं, फिर भी काम को निपटाया बड़े ही आराम से। फाइनली कोशिश करने के बाद मैंने आधा दूर तो लगा लिया था, लेकिन फिर भी अभी लाइट की जो लतरें थी ना वो थोड़ा लंबी थी। तो यहाँ पे मुझे ना जो चाइनीज़ वाली काठी होती है ना वो थोड़ा ख़त्म हो गया था। तो मैं बोली कि जब भी स्कूल जाऊँगी बेटी को लाने के लिए तब मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए देख सकते हो मंदिर मेरा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी पूरा अच्छे से और लगा नहीं है, क्योंकि इसमें जो डबल साइड टेप होता है ना वो लगेगा। तो मैं वो लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद एक बार मैं फाइनल लुक दिखाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और नाइट टाइम में तो खैर बात ही अलग है। तो यहाँ पे देखो ये सारे काम करते करते चावल भी बन गए थे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा आज की दिन की शुरुआत थोड़ी देर से हुई थी, पर काम सारे पूरे हुए और अपने टाइम पर ख़त्म भी। तो घर भी संभाला, बच्चे भी, और मंदिर को भी रोशन किया। एक गृहिणी कभी देर से उठ सकती है, थक भी सकती है, पर अपने घर और भगवान के लिए उनका मन कभी देर नहीं करता। यही है एक हाउसवाइफ की असली ज़िंदगी। थकान भी है, जिम्मेदारियां भी हैं और प्यार भी हैं। अब मेरे बेटे की फरमाइश आई हुई थी, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद आज फरमाइश आएंगी, क्योंकि मेरा बेटा है आज घर पे। बोला मम्मा छोटा छोटा भूख लग रहा है मुझे और। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए इडली रखा हुआ था, इडली को घी में फ्राई कर दी और यहाँ पे उसे दे दी खाने के लिए। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए।